नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज तक पे। मैं हूँ अनीता ब्रिटो। आज मेरे साथ है अ वेरी वेरी स्पेशल पर्सनालिटी जिनका नाम है खनक। एंड व्हाई आई से शी इज़ अ वेरी sweet person and a big personality is because she is coming out with a very very important subject, and we are going to talk to her about that. Hello Kanak. Hi, I'm good. Thank you for such a good introduction. Thank you. Yeah. So जैसे मैंने कहा, ये बहुत ही important subject है। पहले तो आप मुझे बताइए ये सब्जेक्ट आपके पास कैसे आया, क्या रीज़न था बिहाइंड दिस सब्जेक्ट? सो मुझे पता चला कि इस सब्जेक्ट पे मूवी बन रही है, तो इनफैक्ट मैंने सामने से अप्रोच किया। पहले मुझे लगा कि 21st सेंचुरी में ये सब अभी भी होता है क्या। व्हेन आई रिसर्च्ड अबाउट इट देन आई केम टू नो कि ये सिर्फ इंडिया के स्टेट्स में नहीं, ग्लोबली एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए। एंड आई फेल्ट कि फिल्म मूवी बनाने से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक इट्स अ वेरी बिग मीडियम टू रीच अ लॉट ऑफ ऑडियंस। तो हम इस पे शॉर्ट मूवीज़ बनाई गई हैं पहले भी, बट कभी एक मेन स्ट्रीम सिनेमा में इस सब्जेक्ट को नहीं उठाया गया है। सो आई फेल्ट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको हमें एक मूवी के तौर पे लाना चाहिए। एंड व्हेन आई केम टू नो कि ऐसा बन रहा है, और आई अप्रोच द मेकर्स एंड आई वाज लाइक प्लीज़ कैन आई बी पार्ट ऑफ द फिल्म। एंड दे वर लाइक कि आई मीन आई वॉज अ न्यू कमर, सो एक छोटी बजट की मूवी थी। धीरे धीरे आई बिकेम पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड एक बेबी की तरह इस फिल्म को मैंने बनते हुए अपने सामने देखा है। और आई एम वेरी लकी कि मुझे अपने डेब्यू में ऐसा कुछ करने को मिला। एंड जो एक्टर लाइक इतनी एक्ट्रेसेस को इतने साल लग जाते हैं ऐसा कुछ रोल मिलने के लिए। सो आई एम लकी कि फर्स्ट डेब्यू फिल्म ऑफ माइन इज़ आई मीन एड्रेसिंग सच अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये आपका टाइटल भी बहुत यूनिक है, एक कोरी सॉरी ए प्रेम कथा, विच इज़ वेरी यूनिक एंड तो इसके बारे में आप थोड़ा brief कीजिए। तो जब ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था, तो ये कॉन्सेप्ट जब स्टार्ट हुआ तो मिस्टर श्री नारायण सिंह जो डायरेक्टर थे पहले, तो उन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा भी डायरेक्ट की थी। तो उन्हें लगा कि ये थोड़ा हम उसको ऐसे रखें कि कोरी प्रेम कथा। और हम यूपी में शूट करने वाले थे, तो कोरी इज़ वहाँ पे एक वो है, आई मीन देयर इज़ अ सर्टेन टाइप ऑफ पीपल इन द सोसाइटी हु आर कॉल्ड कोरी। सो वी डिडंट वांटेड टू एड्रेस एनीवन एंड हर्ट एनीबडीज इमोशंस। सो हमने कुकड़ी प्रथा एक प्रथा है जो इंडिया में आज भी प्रिवेल करती है, जिसमें विमेन हैव टू प्रूव देयर वर्जिनिटी। दे आर गिवन वाइट बेड शीट, जिसको नेक्स्ट डे आई मीन आपकी फर्स्ट नाइट पे उनसे दिया जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यू हैव टू प्रूव इट एंड शो इट टू द फैमिली दैट यू स्टेन्ड। तो वो ब्लड स्टेन दिखना ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि अभी भी ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आई थिंक सिर्फ ये ही नहीं कि एक वुमेन से क्वेश्चन पूछा जाए। मुझे लगता है किसी मेल, हम वैसे भी पूछते नहीं किसी मेल से कि आई यू अ वर्जिन, नहीं, कभी नहीं पूछते हैं। बट आज के टाइम में मुझे लगता है कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, दिस क्वेश्चन शुड नॉट अराइज, बिकॉज वी शुड रिस्पेक्ट अ ह्यूमन्स इमोशन एंड प्रिवेसी। सो ये फिल्म उसी को एड्रेस कर रही है। हम बहुत जब वर्जिनिटी की बात करते हैं तो बहुत वो सोचते हैं कि बहुत बोल्ड सब्जेक्ट है। तो जब ये मूवी मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं ऐसे मूवी करने वाली हूँ वर्जिनिटी पे, जिसको भी जिन फ्रेंड्स से भी शेयर किया, दे वर ऑल इन अ शॉक कि इतना बोल्ड सब्जेक्ट है एंड लाइक हाउ आर यू डूइंग इट, यू आर नॉट एन एक्टर एंड इट्स योर डेब्यू फिल्म, पीपल यू नो दे टाइप कास्ट यू, हाउ विल यू डू इट। सो आई टुक इट एज अ चैलेंज एंड दिस रोल वॉज वेरी ऑपोजिट टू हु आई एम एज खनक। सो वो चैलेंजेस मुझे लाइफ में लेना पसंद था, और आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। माई डायरेक्टर ही गेव मी अ लॉट ऑफ टाइम, चिन्मय सर, उन्होंने मुझे वर्कशॉप दी। एंड देन लाइक आई वॉज वर्किंग विद सच बिगर को स्टार्स। वो मेरे साथ यू नो दे ऑलवेज यूज टू गाइड मी ऑल द टाइम। सो आई वॉज ब्लेस्ड दैट आई हैड अ वंडरफुल टीम टू वर्क विद। इज़ देयर अ मैसेज, ये मूवी के थ्रू कुछ आप मैसेज किसी को देना चाहते हैं? जी बिल्कुल। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिया में हो रहा है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। इनफैक्ट हम लंदन में स्क्रीनिंग के लिए थे अपनी रिसेंटली, एंड मुझे वहाँ के एक डॉक्टर ने अप्रोच किया कि जो गायनेक हैं बहुत बड़ी सेंट्रल लंदन में, उन्होंने बोला कि इवन प्रिंसेस डायना हैड टू गो थ्रू दिस। सो इवन रॉयल फैमिलीज़ में भी ये होता है। और लंदन में रिसेंटली रूल हैज़ बीन पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट कि जो भी क्लिनिक्स जो रिवर्जनाइजेशन और वेजाइनोप्लास्टी को प्रमोट करती थी, उनको बंद कराया जाए, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ह्यूमन प्राइवेसी को टारगेट करती है। तो ये बिल्कुल भी इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। और इन द सेम वे, जैसे इंडिया में हमारा टीज़र आने के बाद अ लॉट ऑफ NGOs एंड अ लॉट ऑफ सोशल एक्टिविस्ट आर अप्रोचिंग अस, नासिक में, राजस्थान से, जहाँ पे अभी भी ये प्रथा मानी जाती है। सो इट्स अ टैबू।
I think it's high time that we take charge and we educate people. मैं इस मूवी के थ्रू लोगों को एजुकेट करना चाहती हूँ कि देयर इज़ नॉट जस्ट वन रीज़न ऑफ द हाइमन टू ब्रेक. वी शुड एजुकेट पीपल कि लाइक गर्ल्स में, विमेन में, लाइक इफ़ somebody is into sports, cycling, swimming, horse riding, there are other reasons as well. So जो हम ये कुकड़ी प्रथा अभी भी मान रहे हैं उसको हमें बंद करना होगा. Even like it's not just in rural areas, even urban areas and metros में families are wanting that their daughter-in-laws should be a virgin. They're getting that test done before the marriage. But do they get a test done for their son? No. So I think वो किसी के लिए भी ये टेस्ट नहीं होना चाहिए. These tests should be banned. They should not be promoted at all. And through this film, our only message is to educate people. कि इसके बारे में लोगों को पता हो कि ये सब्जेक्ट हम ओपनली इसके बारे में बात नहीं करते हैं, बट ये हाई टाइम है कि हम लोगों को समझाएं कि ये हमें अभी चेंज होना चाहिए. जब हम बोलते हैं कि हम लोग चांद तक पहुंच गए हैं और अभी भी ये बात कर रहे हैं, तो हम अभी भी बहुत पीछे हैं, मुझे लगता है. कनक, लास्टली आपने अभी ये इंडस्ट्री में कदम तो रख लिया है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है या एक्टर है दैट यू वुड रियली लाइक टू वर्क नाउ इन योर नेक्स्ट? So the list is too long. So मैं खुद बहुत स्टार स्टडीड हूँ और माई फैमिली इज़ वेरी फिल्मी, तो मुझे तो आई ऑलवेज़ लुक फॉरवर्ड टू द न्यू बॉलीवुड मूवीज़. एंड आई थिंक अभी OTT आने की वजह से इट हैज़ ब्रॉडन अप, जैसे अभी पैन इंडिया हो गया है. सो मैं तो एक एक्टर अभी एकदम जस्ट it's a stepping stone for me, and I always look forward to आयुष्मान's work because मुझे लगता है कि जैसे प्रोजेक्ट्स वो चूज़ करता है, इवन राजकुमार राव, आई रियली लुक फॉरवर्ड कि वो उनकी मूवीज़ के थ्रू कुछ चेंज लाना चाहते हैं. इवन लाइक कंगना एंड तापसी, इवन आलिया एंड गंगूबाई और कृति एंड मिमी. आई मीन वॉट एवर दे आर डूइंग इज़ ग्रेट. आई मीन अब हीरोइंस को सिर्फ एक आई कैंडी की तरह नहीं देखा जाता है, तो मैं उन सबको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और आई होप आई गेट टू वर्क विद देम इन फ्यूचर. एंड मुझे भी ऐसे मीटी रोल्स मिले जैसे अभी अपनी डेब्यू में मिल रहा है. आई वुड वांट टू वर्क विद लाइक आई थिंक जो भी एक्टर मुझे लगता है कि मुझे अच्छे रोल्स मिलें जिसमें मैं अपना एक्टिंग को और ब्रश कर पाऊँ. और जैसे ये मैसेज था ऑडियंस के लिए, वैसे मैं कुछ मैसेज और कंटेंट ड्रिवन मूवीज़ करना चाहूँगी. On that note, thank you so much, कनक, हमसे बात करने के लिए, and all the very best. Thank you very much. It was a pleasure. Thank you.